बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, मैं हूं फरहान अब्बास और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुश आमदीद कहता हूं। बहुत बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि पाकिस्तान ने क्या इसराइल के ऊपर मिसाइल तान लिया है। ये तफसीलात आपको आज के वीलॉग में बताएंगे कि ऐसी बात क्यों सुनने में आ रही है। ये भी बताएंगे कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने किस तरीके से गेम को पलट दिया है और सऊदी अरब और कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए हैं। और एक ऐसा पाकिस्तान का दुश्मन है जिसको शदीद तकलीफ़ हुई है सऊदी अरब और पाकिस्तान के अग्रीमेंट से जो दिफाई माहिदा हुआ है। तमाम तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा हैं। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, हमारे यहाँ किसी की तारीफ़ की जाए और ख़ुसूसी तौर पे किसी सरकारी पोजीशन पर बराजमान अफसर की तारीफ़ की जाए तो दुनिया पाकिस्तान में तनकीद के पहाड़ टूट पड़ते हैं और उसको फिर चापलूसी या खुशामद के ज़ुमरे में लिया जाता है। लेकिन एक बात हम सब मुसलमान इस बात पे बिलीव रखते हैं कि वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो जब इंसान ज़बरदस्ती किसी को ज़िल्लत देने की कोशिश करता है और किसी को अल्लाह की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ जाके इज़्ज़त देने की कोशिश करता है तो वो ऊपर वाला अर्शों पर बैठकर शायद मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखो बेवकूफ़ हैं ये, इनको समझ नहीं आ रही कि मेरी हिकमत क्या है और मैं क्या चाहता हूँ। यही इस पूरे जो तनाजुर में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, इमरान खान के दौर में उनको DGISI के ओहदे से हटाया गया और फिर उनको गुजरांवाला का कोर कमांडर लगा दिया गया और फिर ये सोचा गया कि शायद उनकी फ़ाइल अब बंद हो गई है और वो कभी भी अब आर्मी चीफ़ की रेस में नहीं आ सकेंगे और वो एज एन गुजरांवाला के कोर कमांडर ही अपनी रिटायरमेंट देख लेंगे, क्योंकि उनके रिटायरमेंट में चंद दिन या चंद महीने बाकी रह गए थे। और जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान का गठजोड़ इतना पक्का उस वक्त मजबूत नज़र आ रहा था कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आइंदा आने वाले वक्तों में ये दोनों के दोनों साहिबान जेल के अंदर होंगे और इन पर मुकदमात चल रहे होंगे। उस वक्त जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ़ थे वो भी थोड़े से रिलक्टेंट नज़र आते थे जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ़ के ओहदे पर फाइज कराने के लिए। और जो हुक्मरान जमात थी जो अलाइंस को लीड कर रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उस वक्त वो भी किसी वक्त में सिवाय मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बाकी तमाम के तमाम लोग इस बात के मुखालिफ समझे जाते थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ़ नहीं बनाए। लेकिन वक्त ने पलटा खाया और हमने देखा कि वो शख्स एक आर्मी चीफ़ के ओहदे पर बराजमान हो गए, तैनात हो गए, उनकी तैनाती हो गई। अब उसके बाद हमने फिर ये भी देखा कि 9 मई जैसे वाक़यात हमने देखे। 9 मई के वाक़यात पे ऐसे हसास तनसीबात पर भी हमला किया गया जो 1971 की जंग में भी हमने ऐसे हालात नहीं देखे थे, जो शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया और किस तरीके से उस दिन एक हिजान किसी कैफियत पैदा की गई। और पाकिस्तान में तो यहाँ पाकिस्तान के दुश्मनों ने क्या, पाकिस्तान के अपने लोगों ने क्या, इस बात का यकीन कर लिया था कि पाकिस्तान में एक अवामी इनकलाब, एक झूठ की बुनियाद पर एक अवामी इनकलाब सामने आ चुका है। लेकिन वक्त के साथ गुजरते लम्हात अगर आप जायज़ा लें तमाम चीज़ों का बड़े ठंडे दिल से, तो इस शख्स ने जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के ओहदे पर भी फाइज हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब ने किस बेपनाह अपनी सलाहियत और ज़ब्त को बरूए कार लाते हुए सिर्फ अपना जो मिशन वो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तरफ मरकूज़ रखा। बहुत हद तक उनको हर जगह से डिविएट करने की कोशिश की गई, लेकिन जब ईरान से एक मिसाइल पाकिस्तान पर फायर हुआ और वो उसका जवाब पाकिस्तान ने 24 घंटों के अंदर दिया और यहाँ तक कि फिर ईरान को पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी पड़ी और फिर उनके मरहूम सदर का इमीडिएटली पाकिस्तान का दौरा भी हुआ यकजहती के लिए। और फिर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जिस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो तरबियत गाहें थीं, जो उनकी अमाज गाहें थीं, वहाँ पर किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई, किस तरीके से उनको निशाना बनाया गया। तो
पाकिस्तान अपने बड़े बुरे मौशी हालात में भी जनरल आसिम मुनीर साहब बड़े डिटर्मिन रहे और पाकिस्तान की सालमियत, बका और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर उन्होंने उस वक्त में भी आंच नहीं आने दी। तो ये पैगाम पूरी दुनिया को उस वक्त चला गया था कि ये बंदा इरादों का बहुत पक्का है और ये बंदा अगर किसी चीज़ की ठान रहा है तो उसको पाया तकमील तक पहुँचाता है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो फिर पहलगाम वाला वाक़या हमारे सामने बिल्कुल आता है। फिर पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया के साथ सफारती महाज पर, जो शायद उनके अपनी डोमेन में नहीं आता हो, लेकिन पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की वो बारहा तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को और पाकिस्तानियों को इस बात का यकीन दिलाते रहे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत शानदार है, जहाँ पूरी दुनिया और पाकिस्तान की मखसूस सियासी जमात इस बात पर बारहा पाकिस्तान के ऊपर तनकीद के तीर और निश्तर चला रही थी कि पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट होगा, कल डिफ़ॉल्ट होगा। तो लेकिन जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब वो वाहिद आदमी थे जो कारोबारी लोगों को बिठाकर भी इस बात का यकीन दिला रहे थे कि आप बेफिक्र रहें, आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में कारोबार करें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला बहुत रोशन है। ये वो तमाम अल्फाज हैं जो शायद तारीख़ का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लंबी तमहीद बांधने की वजह सिर्फ ये है कि आपको हकायक एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश करा सकें। तो फिर अब जब पाकिस्तान का इंडिया के साथ, भारत के साथ मुकाबला हुआ जिसमें अमेरिका ने भी रोकने की कोशिश की, आपको सऊदी अरब हमारे बरादर मुल्क ने भी रोकने की कोशिश की, कतर ने रोकने की कोशिश की, मुत्तहिदा अरब इमारात ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की सालमियत का जवाब बका और सलामती के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। अगर भारत ने यह गलती कर ली है तो हम भारत को इसका जवाब देंगे। और फिर वो DGISPR की उस हमलों के बाद सेटल्ड शहरों के अंदर जब भारत ने हमला किया था तो DGISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तारीख का हिस्सा है जब उन्होंने कहा था कि अब आपने तो कर लिया, अब आप हमारे जवाब का इंतज़ार रखें। और वो जवाब जब 15 मिनट में दिया गया था तो उस 15 मिनट में 6 राफेल तैयारे भारत के ज़मीन बोस हो चुके थे। तो ये वो डिटर्मिनेशन थी। जब इस चीज़ को रियलाइज़ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में भी किया, जब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मशहूर पाकिस्तान के अंदर ही एक सियासी जमात ने मखसूस ही कह दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो लग पता जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जब पाकिस्तान अपने सदारत का ओहदा उन्होंने संभाला और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के वो पहले आर्मी चीफ हैं जिनको उन्होंने लंच पे इन्वाइट किया और वहाँ उनके साथ बैठ कर मुलाकात और मुशावरत किया। और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ये बात का डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इतराफ़ किया था कि हमें जनरल आसिम मुनीर साहब से बड़ी अच्छी मालूमात और बड़ी अच्छी मुशावरत हमारी इनके साथ हुई है, क्योंकि उस खित्ते को हमसे बेहतर ये समझते हैं। क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त ईरान को भी हैंडल कर रहा था, पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी हैंडल कर रहा था, पाकिस्तान उस वक्त भारत को भी हैंडल कर चुका था। तो पाकिस्तान के पास एक वसी तजुर्बा, एक वसी इंफॉर्मेशन, वसी नॉलेज, स्टडी कंप्लीट, होमवर्क कंप्लीट था पाकिस्तान का। तो फिर अब जब ये कतर का मामला हुआ और ईरान का जब हमला इसराइल ने किया था तो उस वक्त पाकिस्तान का जो स्टांस था वो पूरी मुस्लिम ममालिक से हटकर बिल्कुल सामने हार्ड कोर फ्रंट पे आके पाकिस्तान ने मौक़िफ़ और उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की थी इसराइल को। बल्कि ये कहा था मुस्लिम उम्मा को कि आप आज यकजहती का मुज़ाहिरा कर लें, क्योंकि आइंदा आने वाले वक्तों में ये हम सबको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन उस वक्त के जो डिटर्मिनेशन पाकिस्तान ने दिखाई थी, पाकिस्तान ने वाकई वो कमाल किया था और पूरी दुनिया उस तकरीर की, शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, इस बात की मोतरफ़ है। उसी मीटिंग के बाद, कतर समिट के बाद ही शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के जो रूलर हैं उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया और एक रात में उन्होंने तमाम चीज़ों को नेगोशिएट करके पाकिस्तान के साथ वो फ़ैसला कर लिया जिसको रॉयटर्स ने आज लिखा है, अपनी हेडलाइन दी है रॉयटर्स ने, और उसमें वो लिखता है कि सऊदी अरेबिया कॉमा न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान साइन अ पैक्ट। तो अब आप सोचें कि पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस वक्त किस तरफ जा रहा है और ये सारे का सारा सेहरा आपको और मुझे, एक एक पाकिस्तानी को, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को, पाकिस्तान की एयरफोर्स को, पाकिस्तान की नेवी को देना पड़ेगा।
क्योंकि ये वो कमालात हैं जिसके समरात अब हमें मिल रहे हैं, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जिस तरह उन्होंने हमेशा कहा कि रोशन है, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला रोशन है। तो ये प्रोग्राम के शुरू में आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये गेम किस तरह बदली है और किस तरीके से इस वक्त पूरी दुनिया शशदर रह गई है, और ख़ुसूसी तौर पे अमेरिका तो बहुत परेशान है। लेकिन पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में जो इजाफा हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का, मैंने हर प्रोग्राम में आपको ये कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का लीडर बनेगा, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को लीड करेगा, और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था कि एक दिन पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की इमामत करेगा। तो वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि हम उस रास्ते की पहली एक जो सीढ़ी है वो चढ़ चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में वो किरदार अदा करेगा जो किरदार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें बताया था। तो पाकिस्तान के पास जो मिसाइल्स की जो रेंज है, तो इसराइल के ऊपर किसी भी वक्त में वो रेंज बड़ी कारआमद साबित होती है। पाकिस्तान से फायर करना था इसराइल के ऊपर अगर कभी इसराइल पाकिस्तान के ऊपर हमाकतें करता, लेकिन अब वो मिसाइल जो है एक्चुअली जब वो सऊदी सरफेस पे इंस्टॉल होंगे तो फिर तो इसराइल हमारे एक हाथ दूर ही रह गया। तो यहूदियों की जो इन सहूनी कुव्वतों की एक्चुअली जो इजारादारी है उसको इतना बड़ा डेंट लगा है, और पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में सरबुलंद हो गया। और सऊदी अरेबिया का ये फैसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी, उनकी अपनी हिफाजत के लिए भी बड़ा अहम हो गया। कुछ नाकदीन एक्चुअली, भारत तो इस पर पीट रहा है, रो रहा है, गा रहा है। नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर है बड़ी आंसुओं वाली, वो रो रहा है, उसकी बड़ी वायरल हो रही है, और गवर्नमेंट रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन वो रोक नहीं पा रहे। तो मैंने भी वो ट्विटर पे देखी तस्वीर तो मुझे भी हंसी आ गई। तो खैर, नरेंद्र मोदी की आंसू वाली तस्वीर है, और नरेंद्र मोदी से लोग वहाँ के सवाल कर रहे हैं कि मोदी साहब आप तो एक फनीर सांप, अपने आप को काला नाग कह रहे थे, आपकी सफारतकारी कहाँ गई, इसका जवाब कौन देगा। और तस्वीर साहब ने जो टैग कर रहे हैं वो तस्वीर शहबाज शरीफ साहब की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ है, जिसमें वो एग्रीमेंट उन्होंने सीने से लगाया, दोनों बगलगीर हो रहे हैं। तो ये भारत के अंदर सिचुएशन है, और हमारे यहाँ जो अल्लाह के बंदे, हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वो या पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा करते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब की गुलामी में चला गया। अरे मेरे भाई, वो अर्ज़ मुक़द्दस की सरज़मीन की हिफाजत पाकिस्तान को मिली। इससे बड़ी और खुशखबरी या इससे बड़ी सआदत और क्या हो सकती है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज खाना काबा और मस्जिद नबवी की हिफाजत पर मामूर होंगे। तो इससे बड़ी मेरे ख़्याल से अगर आप इतनी बड़ी सआदत को अगर ग़ुलामी भी कहते हैं ना, तो हमने आपकी ये बात भी रख ली कि शायद आप सही कह रहे हैं कि हमें ये ग़ुलामी मंजूर है, एक्चुअली हमें ये ग़ुलामी मंजूर है। और फिर पाकिस्तान के वो दुश्मन जो अफ़गानिस्तान में बड़ा खसूसी नुमाइंदा रहा है अमेरिका का, ज़ल्मे खलीलज़ाद, उसको बड़ी मरोड़ हुई है। एक्चुअली दो दुश्मन है ना, एक मुस्लिम उम्मा का दुश्मन है इसराइल, और एक पाकिस्तान का भी खसूसी तौर पर दुश्मन है, जिसमें बड़ा नाम ज़ल्मे खलीलज़ाद का आता है, बड़ा भारत नवाज आदमी है। बाप उसका किंग की जो अफ़गानिस्तान के ज़ाहिर शाह थे, उनकी एयरफोर्स में काम करता था, फिर उनका खसूसी वो बन गया, नुमाइंदा बन गया। उन्होंने अपने बच्चों को सबको अमेरिका में पाला। इनकी शादी भी ज़ल्मे खलीलज़ाद का ब्रॉटअप सारा अमेरिका में हुआ। इनकी शादी भी एक्चुअली नॉन मुस्लिम से हुई, इनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इनका अफ़गानिस्तान से ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इनकी बड़ी वो कड़वी किस्म की कसैली किस्म की नज़र रहती है, और पाकिस्तान को हमेशा तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सऊदी अरब अमेरिका के हाथ से निकल गया। तो भाई, अमेरिका के हाथ से तो मेरे ख़्याल से पूरी मुस्लिम उम्मा अब निकल चुकी है, क्योंकि पूरी मुस्लिम उम्मा को यकीन हो चुका है कि सऊदी अरब के रहते हुए वो इसराइल के शर से महफूज नहीं रह सकते, और अमेरिका के होते हुए एक्चुअली वो किसी इसराइल के शर से महफूज नहीं रहेंगे। और ये शर एक्चुअली जो है ये एक एक करके मुस्लिम उम्मा को डैमेज करेगा। तो मुस्लिम उम्मा एक्चुअली अमेरिका से अब शायद वो असला तो उन्होंने बड़े अरबों डॉलर का ख़रीदा, डीलें की हैं, उसको तो ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी वक्त में मुस्लिम उम्मा जो है वो इन मामलात के ऊपर कि अपनी हिफाजत के लिए वो पाकिस्तान की तरफ ही देख रही है। और मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम ममालिक सब मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की इमामत में इन तमाम क़ुव्वतों का मुकाबला करेंगे। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।